बंद कर रहे हो बताओ तो। तो आप ये तस्वीरें फिलहाल इस समय देख रहे हैं 18 सेक्टर हुड्डा कम्युनिटी गेट के सामने, जहां पर स्कूल के बच्चों की यहां पर किताबें मिल रही है। क्या कुछ तमाम पूरा मामला है, क्या कुछ यहाँ पर लोगों को परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ पेरेंट्स खड़े हैं। सर क्या मामला, दुकान बंद कर दी गई, क्या हुआ? सर अभी मैं बुक्स लेने ही आया हूँ, तो अभी पेमेंट की ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं ले रहे हैं ये। अच्छा। और हम कैश है नहीं हमारे पास, हम कह रहे कि भी आप अगर ऑनलाइन ले तो ऑनलाइन ले दे देते हैं। तो ऑनलाइन भी नहीं ले रहे? ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं सर। शटर भी नीचे कर दिया सर। हाँ जी, शटर भी नीचे कर दिया अब तो, शटर डाउन है। शटर को फिलहाल डाउन किया जा रहा है। कुछ और यहाँ पर कंप्लेनेंट्स खड़े थे जिनसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं ली गई। क्या मामला है जी, क्या क्या बात हो गई है, क्या बात हुई है? भाई साहब ऐसा हुआ, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनकी टोटल बुक्स 2 सेट का बन रहा था 9000 समथिंग, ठीक है। सबके पास फ़ोन में रहता है आजकल पैसा। बाई चांस मेरे पास पड़े हुए थे पैसे, लेकिन इसमें क्या था, कैश में 75 रुपये कम थे सिर्फ, ठीक है। ये कहते हैं जी 75 रुपये नहीं है, बुक का सेट वापस रख दो। बताओ ये अच्छी बात है? मैंने कहा कि ऑनलाइन ले लो 75 रुपये। नहीं जी नहीं, कह रहे बस आप 75 रुपये नहीं है, ये है वो है। तो मान लो पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। डिजिटल जमाना है आजकल डिजिटल। तो क्या आपने दुकान बंद कर दी है? सर क्या नाम है? मैंने नहीं दुकान बंद करी। क्या नाम है सर? बताइए, बताओ क्या मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है? अभी गेट को बंद कर दिया गया है, क्या बात हुई है? सरून से नहीं, पेमेंट को लेके हो रहा है इशू? पेमेंट के लेके। ऑनलाइन को लेके? हाँ जी जी। तो आपने गेट बंद कर दिया है यहाँ पे, क्या कारण है? मैडम ने करा सर। मैडम ने तो करा। देख सकते हैं क्या कुछ, ये तो कर्मचारी हैं काम करने वाले यहाँ पर, और लोगों को परेशानी आ रही है। चिराग जी क्या कहेंगे, ये क्या पेमेंट को लेकर हो रहा है यहाँ पर स्कूल? भाई साहब बहुत ज़्यादा धांधली है, और लगभग 10 साल हमें खुद हो गए इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, लेकिन ना तो पब्लिक पब्लिशर की जो है प्राइवेट पब्लिशर की बुक बंद होती है, और ना ये धांधलेबाजी के ऊपर डीईओ या बीईओ कोई कार्रवाई करने को तैयार है। सबका कमीशन बंधा हुआ है, स्कूल का कमीशन बंधा हुआ है, हर स्कूल का यही हाल है जितने प्राइवेट स्कूल हैं। और तो देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर जो स्कूल की बुक्स बेच रहे थे। कौन सा स्कूल है सर भाई साहब? ये लोटस वैली, लोटस वैली की दुकान। तो देख सकते हैं बुक्स, देख सकते हैं आप किस तरीके से अब यहाँ पर जो है इन जो बुक की दुकान थी उसे फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तमाम पेरेंट्स परेशान हैं। पेमेंट कहते हैं कैश दो या ऑनलाइन, इस तरीके की लगातार बातचीत की जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर लगातार पेरेंट्स जो है विवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हमारे मीडिया के कैमरे और माइक देखे तो एकदम से शटर यहाँ पर बंद कर दिया गया। कितनी परेशानी आती है यहाँ पर? भाई लाइन में खड़े 2 घंटे हो गए जी, कल से स्कूल ओपन होने हैं और आज भी बुक्स दे नहीं रहे हैं। हमें तो ऑनलाइन और जब पेमेंट ऑनलाइन करनी है। पेमेंट करने के लिए बोलते हैं तो कोई पेमेंट नहीं ले रहा है, कहते हैं हमें कैश ही लेना है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस पे कौन सी पाबंदी है? शायद इन्हें लग रहा है कि चोरी बाजारी चल रही है, हमारी चोरी बाजारी पकड़ी जाएगी। 2 नंबर का भाई साहब शायद हम अफीम खरीद रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जिसकी शायद 2 नंबर में पेमेंट होती होगी, शायद ये होगा, ठीक है। कि उसमें कैश में ही चलेगी, 2 नंबर का काम है तो पेमेंट तो सिर्फ कैश में चलेगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1 नंबर की पेमेंट आप नहीं कर सकते, यही होगा शायद। अब आप कैश इकट्ठे कर करके ला रहे हैं फिर? जी कैश इसमें सिर्फ 75 रुपये कम रह गए थे, सिर्फ 75 रुपये कम रह गए थे। उसके लिए उन्होंने डिनाई कर दिया, यार ऐसा बिहेव थोड़ी करेंगे पेरेंट्स के साथ। हाँ जी, नहीं हम कह रहे हैं हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हैं, बताओ ऑनलाइन ले लो, नहीं ले रहे। क्या लग रहा है, क्या कारण है? भाई साहब कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ ये है कि ये 1 नंबर में नहीं दिखाना चाहते इस पेमेंट को, यही कारण होगा और क्या। तो देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट देना चाह रहे हैं, पर लेकिन कैश को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ रहा है। पर लेकिन जो पेरेंट्स हैं जी, भाई साहब आप ऑनलाइन देने के लिए तैयार हो इन्हें पेमेंट? मैं तो कैश भी देने को तैयार हो रहा हूँ। कैश वो भी ले है नहीं मेरे रहे पैसे? क्यों नहीं ले रहे भाई साहब? पैसे क्यों नहीं ले रहे आप इनसे? ले लो इनसे कैश या ऑनलाइन। तो मैं मैडम नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार विवाद गरमाया हुआ है कैश और ऑनलाइन की पेमेंट को लेकर के। पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि कैश ही दीजिए, कैश दीजिए, इस तरीके की बातचीत की जा रही है। क्या कह रहे हैं? कैश पे ही दबाव बना रहे हैं, कैश दो। हाँ जी भाई साहब, कैश के लिए कह रहे हैं बार बार? कैश भी मांग रहे हैं, तो बर्बाद करें क्या मैडम? तो कैश भी नहीं ले रहे, तो कैश भी है हमारे पास। तो मतलब कि ऑनलाइन क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे करना चाह रहे हैं? कैसा बिहेवियर है इनका यहाँ पर? अब क्या बताएं सर, ये इसके बारे में कुछ कह तो सकते नहीं कि इनका क्या है माहौल। कम से कम तो यही कह रहे हैं कि भाई पैसे तो हमारे पास जितने पैसे उतने ले लो एक बच्चे के, दूसरे ऑनलाइन ले लो। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं, सारे को ही कैश दो? अब है नहीं,
पैसे तो हमारे पास मतलब कि यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर वीके मेंटेनेंस को लिखा हुआ है, सुविधा मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है, पर लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक बुक स्टोर यहाँ पर एक निजी स्कूल का खुला हुआ है और वहीं से किताबें खरीदने के लिए कहा जाता है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पर माइक और कैमरे देखे तो यह शटर को बंद कर दिया। लगातार पेरेंट्स यहाँ पर विवाद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, अगर किसी के 75 रुपये भी कम रह जाते हैं तो उनसे 75 रुपये तक भी नहीं लिए जा रहे हैं ऑनलाइन। इस तरीके के आखिर क्या इसमें पूरा सिस्टम है कि यहाँ से बुक स्टोर से लेने से सिर्फ कैश ही पेमेंट ली जा रही है, ऑनलाइन 1 रुपया भी यहाँ से नहीं लिया जा रहा। मेरी अपील जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे शेयर जरूर करते रहिएगा। क्या कहेंगे चिराग जी, ऑनलाइन नहीं पैसे ही नहीं ले रहे हैं, कह रहे कैश चाहिए हमें। अगर ऑनलाइन पैसे ले लेंगे तो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने देखा होगा, बीजेपी फंस गई, ऐसे ही ये लोग फंस जाएंगे। कैश का तो हिसाब किताब है, जेब में डालो चल दो, किसी को क्या पता किसने किसको बुक बेची है। दूसरा क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, किताबें खरीदी जाती हैं भाई साहब 20% 30% के रेट पे, जो 100% पे बेची जा रही हैं। एनसीईआरटी की बुक्स जो आती हैं वो 900-1000 रुपये की आ जाती हैं, ये देते हैं 6000 7000 8000 रुपये की बुक्स। तो जो पैसे का गबन है, जो पैसा इनमें क्या है, बड़े क्लियर बताऊँ मैं आपको, कमीशन है। डीईओ की अलग कमीशन है, बीईओ की अलग कमीशन है, स्कूल की अलग कमीशन है, और जो ये पब्लिशर है जो खरीद के ला रहे हैं बुक्स को, सारे जो बेच रहे हैं, इनको भी पैसे कमाने हैं। और ये एडवांस में स्कूल वालों को पैसे देते हैं, स्कूल से ठेका होता है बकायदा बुक्स का कि 10 लाख एडवांस। ये क्या स्कूल की दुकान है? ये स्कूल की है जी, स्कूल वालों ने दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जो पब्लिक स्कूल है उसकी एक ब्रांच है लोटस वैली, जो हुड्डा 18 सेक्टर में है, उसकी बुक्स यहाँ बेची जा रही हैं। और ये बुक्स आपको पूरे शहर में कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहोगे तो उसमें कोरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, पब्लिक को मजबूरी में यहाँ से खरीदना पड़ता है। तो देख सकते हैं कोई यहाँ पर किसी बुक डिपो का या किसी स्कूल की किताबों का कोई बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। पर लेकिन जैसे ही हमारे माइक और कैमरे देखे तो यहाँ से जो है शटर को है वो बंद कर दिया गया। आखिर क्यों बंद कर दिया गया? सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ना लेने को लेकर, विवाद को लेकर कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। पेरेंट्स हैं कुछ कम पैसे लेकर आए थे, एक बच्चों के कैश और एक बच्चों के ऑनलाइन पैसे देने थे, पर लेकिन यहाँ पर जो है पूरा लगातार विवाद चल रहा है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे से ऑनलाइन ले लो, पर लेकिन ऑनलाइन पैसा लेने के लिए फिलहाल अभी तक जो है ये जो भी बुक्स यहाँ पर बेच रहे थे, जो यहाँ पर पेरेंट्स बता रहे हैं स्कूल वालों की दुकान है, वो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे। आखिर ये शिक्षा के क्षेत्र में आखिर कैसा घोटाला है? कोई ये अफीम नहीं है, कोई ये गांजा नहीं है, कोई ये चर्च नहीं है। आखिर ऑनलाइन पैसे ये बुक्स वाले जो ये बेच रहे हैं, स्कूल के जो ब्रांच वाले हैं, वो आखिर ऑनलाइन पैसा क्यों नहीं ले रहे? मेरी अपील जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है उसे शेयर जरूर करते रहिएगा। क्या भाई साहब इसकी शिकायत करोगे आप अधिकारियों को? करोगे भाई साहब बिल्कुल करेंगे शिकायत। हम तो क्या शिकायत। लग रहा है ये भाग क्यों गए शटर शूटर बंद करके? भाई साहब ये तो मतलब आप लगाओ दिमाग कि कोई यहाँ पे बुक्स बिक रही है, यहाँ पे कोई 2 नंबर की चीज़ तो बिक रही है। नर्सरी का बच्चा, उसकी जो किताबें 4-4 हज़ार रुपये की है और मार्केट में 1000 रुपये की है, इसलिए भाग गई है। इनके पास हिसाब नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, हाँ जी, पेंसिल का सेट 1000 रुपये का है इनका। आप देखो लिस्ट जो है, जो पर्चा पकड़ाएंगे उस पर कोई साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई जीएसटी, पक्का बिल नहीं है, बस रफ कुछ पक्का बिल नहीं है जी, सिर्फ रसीद है। उस पर पर्ची पे लिखा हुआ है साफ साफ 4 हज़ार रुपये की 1000 रुपये पेंसिल का सेट है और 3000 की बुक्स हैं, जो कहीं नहीं मिलेंगी शहर में आपको। ये बच्चा है, इस बच्चे की किताब 4000 रुपये की है, जरा सा बच्चा है LKG नर्सरी का, मतलब कि 4-4 हज़ार की बुक, 4-4 हज़ार की बुक्स है जी। पेंसिल के सेट 1-1 हज़ार के, 1-1 हज़ार का पेंसिल का सेट। फर्स्ट क्लास का देखो, ये देखो फर्स्ट क्लास के ये जो बिल बना हुआ है 4581 रुपये का। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, डायरी 90 रुपये की, और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपको यहाँ पर नोटबुक्स मिलेगी तो वो 450 रुपये की नोटबुक है। और किस तरीके से इतने यहाँ पर चार्जेस लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे, जीके के बच्चे हैं तो जीके के बच्चे के 4500 रुपये। तो देख सकते हैं, अंदाज़ा आप लगाइए कि किस तरीके का यहाँ पर हालात है। दुकान को बंद कर दिया गया है। आखिर यहाँ पर